न जायते मृते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भवता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरा। जीवात्मा अजता जन्म रहित और नित्य अर्थात सदा ही वर्तमान है। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल इसका ध्वंस नहीं कर सकते। इसका जन्म मृत्यु नहीं है अथवा पुनः पुनः इसकी उत्पत्ति और वृत्ति इत्यादि नहीं होती। यह पुरातन है किंतु नित्य नवीन है। यह हत नहीं होता है। जन्म मरणशील शरीर से इसका कोई संबंध नहीं है। वेदा विनाशनम नित्यम या एन मजम व्ययम कथम सा पुरुष पार्थ कम धात्यति हंतिकम। हे पार्थ, व्यक्ति जीव को अविनाशी नित्य अज और अव्यय सोचता है या किसी की हत्या करता है या हत्या करने की आज्ञा देता है। वासांसी जीवाणि यथा व्याय नवानि ध्याति नरोपराणि तथा शरीराणि व्याय जीर्णा नैन्यानि संयाति नवानि देहि। जिन वस्त्रों को परित्याग कर मनुष्य का दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, जीवात्मा भी उसी प्रकार पुराने जीर्ण शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को करता है। नैनम सिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदंतपो न शोष्यति मारुता। जीवात्मा शस्त्र आदि के द्वारा छिन्न भिन्न नहीं होता है। अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता है, जल के द्वारा गीला नहीं होता है और वायु के द्वारा शुष्क भी नहीं होता। अच्छे धोए मदो यम किलोदो सोचे एवचा नित्य सर्वगत स्थाणु चलो यम सनातना अव्यक्तो मचिंत्यो यम विकार्यो यमुच्यते यस्मादेवं विदित्वेनं नान शोचितु महर्षि। यह जीवात्मा छेद अध्याय अक्लेश असोय यह नित्य सभी योनियों में ग्रहण करने वाला स्थायी और अचल अर्थात स्थिरतर है। यह सनातन अर्थात सदा ही विद्यमान है। यह अचिंत्य अव्यक्त और अवकारी भी कहलाता है। अर्थुत होने के कारण यह व्यक्त भी कहलाता है तथा विधेय व्यापी धर्म सत्य से अचिंत्य ही कहा जाता है। जन्मादि सरल विकारों रहित होने के कारण से अवकारी भी कहा जाता है। जीवात्मा का जानने के बाद शोक का त्याग करना ही हमारे लिए उचित है। अथम चैनम नित्य जातम नित्य मन्यते मृतम तथापि तुम महाभावो नैनम सोची तुम महर्षि। हे महाभाव, जीव को यदि नित्य जन्म ग्रहण करने वाला और नित्य मरने वाला ही समझो तब भी तुम्हारा इस प्रकार का शोक करने का कोई कारण नहीं है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं सोची तु महर्षि। जो जन्म होने कर्म क्षय होने पर मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के उपरांत कर्म फल भोग करने के लिए पुनः जन्म लेना भी निश्चित है। तो इस प्रकार के अपरिहार विषय में शोकाकुल होना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता अव्यक्त निन्नान्य तत्र का परदेव न। ये भारत अप्रकट जीव गण उत्पन्न होने पर व्यक्त होते हैं। जन्म और मरण इन दोनों के बीच की अवस्था में व्यक्त रहते हैं। पुनः निधन होने पर व्यक्त हो जाते हैं। फिर इसके लिए शोक क्यों करते हो? यद्यपि उक्त मत साधु सम्मत नहीं है, तथापि यदि विचार करने इसे स्वीकार किया जाए तब भी क्षत्रिय धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। आश्चर्यवत् पश्याति कश्चित् देन माश्चर्यवत् वदति तदेव चान्य। आश्चर्यवचे मन्ये शृणोति श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कच्यति। कोई जीवात्मा को आश्चर्य देखते हैं, कोई आश्चर्य भाव से वर्णन करते हैं
एवं कोई कोई आचार्य ज्ञान से इसका तत्व को श्रवण करते हैं और अनेक लोग सुनकर इसे समझ नहीं पाते। जीवात्मा के स्वरूप के संबंधी इस प्रकार के भ्रम से ही जड़वाद, अनित्य, चैतन्यवाद और केवलाद्वैत रूप उत्पन्न हुआ है। देहि नित्यम बधोयम देहे सर्वस्व भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोची तुम महर्षि। वस्तुतः देहधारी है जीवात्मा नित्य अबद्ध रूप में विराजमान रहता है। अतएव किसी भी जीव के लिए तुम्हारा सुख करना कर्तव्य है। सब धर्मोपि चावेक्ष न विकम्पित महर्षि धर्मयादि युद्धाच्छेदानुक्त क्षत्रियच्च न विद्यते। अब ये 31वें लोग से कल के पाठ करेंगे। अब इसका काव्यात्मक रूप से अनुवाद करते हैं। संजय के मुख से सुना अर्जुन का ये हाल, दिमाग उठा मुखलास से राजा हुए निहाल। मौन हुए संजय सुना कुरुक्षेत्र का हाल, अर्जुन का वे हाल लख मन नहीं सके समाल। कह उठे गुजरात संजय सरलता यह मौन है, पल युगों सा कट्ठा तुम बिन बताए कौन है। पुनः रखकर धैर्य संजय मर्म बतलाने लगे, किस तरह से धर्म रक्षक धर्म समझाने लगे। सूक्ष्म दृष्टा सूक्ष्म सृष्टा लोकपत हर्षित हुए, कर्ण घटले त्वरित सब आकाश में दर्शित हुए। चल पड़े कैलाश पर संग सामनी कैलाश की, पास में फैली छटा भागी की हास की। बात कल बोली और उनसे लोक लोक अतिवाज की, आज पुनरावृत है फिर अमित में संवाद की। कैत मुख हो करुण कल्पित क्लांत कुंती स्तुत हुए, दुखहरन सब भवनितरन हुसर भरनियों भस भाषित हुए। संवेदना संदीप हो संसार में संजय संशय नहीं, पर हृदय दौर्बल्य दिखना चाहिए इसमें नहीं। सूरता ही सूर को सती सदा संग्राम में, का पुरुष है वो जो धारण करे धाम में। इसलिए तू शोक तज कर हाथ में को दंड ले, छोड़ दुर्बलता यहाँ दुष्वृत्तियों को दंड दे। पूज्य शांतनु सुत व गुरुवर द्रोण से युद्ध है, कह रही प्रज्ञा मेरी ये युद्ध धर्म विरुद्ध है। मांग कर भिक्षा वर्ण पोषण करूँ ये सिद्ध है, रुधिर दत्त भोग से मिलती न लोक प्रसिद्ध है। वो ब्रह्म से दृष्ट हूँ गोविंद अच्छा कीजिए, हित हित अनुचित उचित की नाथ शिक्षा दीजिए। नहीं कि सब फिर नहीं कहता हूँ ऐसे युद्ध को, मुँह को अर्जुन गई वाणी हुई अवरुद्ध हो। सेंद्र के मद अद्भुत हो रहा संवाद है, हंस पड़े हंस के सुन अर्जुन का यों साध है। धन तुमको हे धनंजय ज्ञान के भंडार हो, सुख शिष्टा धर्म दृष्टा तर्क के आधार हो। किंतु पंडित जन सदा स्थिर है स्थित प्रज्ञ हैं, भूत और भविष्य कौन है निर्वज्ञ है। योग बल के युगांतर का ये सम्यक ज्ञान है, कौन के क्या है और क्या होंगे मुझे संज्ञान है। बालपन यौवन जरा भूलों के सिंगार हैं, सहज तो उदय होना जीव के अनिवार्य हैं। अंततः इस लोक का आधार ही हट जाएगा, कर्म गति और भाग्य का व्यापार ही मिट जाएगा। सुख दुख दारिद्र्य वैभव का नहीं सामयुक्त है, आवागमन है शीत वर्षा धूम सम ही अनित्य है। धीर पुरुषों को सदा समृद्ध ये जीवित तत्व है, भोग कर संभाव से धारण करे अमृतत्व है। तत्व ज्ञानी जानते हैं सत की सत्ता नहीं, सत का झंझावत से दिखता कोई पत्ता नहीं। विश्व के पदत्व पर जो इंद्रधन की दृश्य है, योग माया रचित में ब्रह्म भांति ही अदृश्य है। किंतु उनको हेतु पारक में सभी में व्याप्त हूँ, तत्व ज्ञानी के सिवा हर जीव को अज्ञात हूँ। दृष्ट जगत में भिन्न सबका स्वरूप है,
योग माया से परे सबका एक चेतन तत्व है। नित्य है अपरिमेय जो होता ना उसको अंश है। धर्म हित कर युद्ध यदि मुझ में भरत का अंश है। मारने में हित आत्मा करता कोई संकल्प है। एक मिथ्या दम्भ करता ज्ञान उसका अल्प है। पूरा आत्मा मारना कहना रखना अर्थ है। यह सनातन सत्य ना तो मारता ना ही मत है। निरज अव्यय अलौकिक आत्मा सर्वत है। नाथ हित पुरुषार्थ या चिंतन करे ये एक अज्ञ है। जीर्ण वस्तुओं को बदलना जिस तरह सुख योग है। देह परिवर्तन यथावत जीव का उद्योग है। जीर्ण वस्तुओं को बदलना जिस तरह सुखभोग है। देह परिवर्तन यथावत जीव का उद्योग है। जल नल या अनिल का इसका कोई संताप है। इसको नहीं संताप है। सत्य कर सकता नहीं इस पर कोई संघात है। आत्मा विकार है, अचिंत है, अव्यक्त है, अस्तु इसमें शोक करने का नहीं औचित है। चलो माना मृत्यु ही जीवन का उपसंहार है। एक शाश्वत सत्य पर ये शोक भी बेकार है। जब ये ध्रुव निश्चय है जातक कि यहाँ पर मृत्यु है। मृत्युगत हो जीव तो फिर जन्म में अस्तित्व है। फिर भी क्या सकता है प्राणी जब नहीं अधिकार है। यह व्यवस्था का विषय ब्रह्म का व्यापार है। तब तो हम कुछ ही समय भूलोक पर साकार हैं। वस्तुतः अदृश्य हैं, अव्यक्त है, निराधार हैं। आत्मा को देखना भी एक अलौकिक कृत्य है। दृष्टि दृष्टा दृश्य की इसमें नहीं संयुक्ति है। वर्णाश्रम की व्यवस्था से न तब तक प्राण है। धर्म क्षत्रिय करें जब युद्ध तब कल्याण है। कीर्त करके लोक कर जुन्मोह लोक है। भागवत क्षत्रिय को मिलता इस तरह का योग है। धर्म यशस्त्र न्याय का विस्तार होना चाहिए। पापी और पाप का संहार होना चाहिए। धर्म यश तो जाएगा, वीरत भी हो जाएगा। कापुरुष कहकर तुझे इतिहास ये दोहराएगा। इस तरह तो बैरियों को तेज बल बढ़ जाएगा। कुल प्रतिष्ठा मान को कर लोक निंदा पाएगा। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख समरूप हैं। सार्थक का जन्म अर्जुन तेरा शक्ति रूप है। दुष्कर नहीं संसार को संभावधारी के लिए। ज्ञान योगी बुद्धि योगी सांख्यधारी के लिए। ये निरूपित सत्य शास्त्र ज्ञान है, वेदांत है। कवच अनुपम जिंदगी का साक्षी ही सिद्धांत है। अतु हुए अभिभूत संजय कर श्रवण सुखधाम को। अत हुए विस्मय समझ कर आत्मा के ज्ञान को। ज्ञान योग से यदि नहीं मिटता है भ्रम जाल। कर्म योग के मार्ग से होता जीव निहाल। आज इतना ही और आगे थोड़ा सा भगवान का कीर्तन ध्यान करते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हे दया में आप ही संसार के आधार हो। आप ही करतार हो हम
सबके पालनहार हो। जन्मदाता आप ही, माता पिता भगवान हो। सर्व सुखदाता सदा राता हो, तन धन प्राण हो। आपके उपकार के ऋण प्रभु हम चुका सकते नहीं। बिन कृपा के शांति सुख का सार पा सकते नहीं। दीजिए वे मत बने हम सद्गुणी संसार में। मन हो मंजुल धर्म में और तन लगे उपकार में। हे दया में आप ही संसार के आधार हो। आप ही करतार हो, हम सबके पालनहार। इस संसार का कल्याण करो प्रभु, सबको निरोगी करो, सबको सुखी करो। और आज इतना ही। प्रभु की शरण में जाना है, प्रभु की शरणागत होना है, यही कामना के साथ इसके कल्याण के लिए गीता का ज्ञान है पढ़ रहा हूँ, तीसरी बार पढ़ रहा हूँ। 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। 18 दिन ही महाभारत हुआ था। आज इतना ही दूसरे अध्याय की। कल हम दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक से पाठ करेंगे।